हेलो बच्चों, माय नेम इज विनोद सर एंड माय चैनल इज विनोद सर फिजिक्स। तो इससे पीछे जो हमने पढ़ा था ना, वहां क्या था हमारे पास सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है, E इक्वल्स टू क्या होता है V बाय डी, मतलब लेंथ भी बोल सकते हैं, ये बराबर V बाय लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V में क्या रिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन, एक बहुत ही बड़ा रिलेशन है ये। ठीक है, तो इसको याद रखना है पीछे, तो हम पीछे वाला करेंगे नहीं। ठीक है, सिंपल सा E इक्वल्स टू V बाय डी होता है। स्पेस की बात करें तो E इक्वल्स टू डी वी बाय डी एक्स, आई लगा देंगे, y होगा तो j लगा देंगे एंड z होगा तो क्या लगाएंगे, k लगा देंगे। मेन फॉर्मूला यही है, E इक्वल्स टू V बाय डी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो पहले समझते हैं हम लोग क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम में ही देखो इसका आंसर छुपा हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इक्विपोटेंशियल। ओके, तो इक्विपोटेंशियल का देखो मतलब क्या होता है, कोई भी सरफेस है या फिर कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके हर एक पॉइंट पे, बात को समझना, इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी सरफेस है या फिर कंडक्टर भी है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, वो आपको थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सरफेस है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। मीन्स की अगर मान लो हम यहाँ पे बात करें एक सरफेस की, ठीक है, तो इसके इस ए वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, अगर बी ए पे मान लो कुछ पोटेंशियल है और बी बी पे भी कुछ पोटेंशियल है, ओके, तो पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्या है, सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए कि मतलब कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है, जीरो होता है। भाई सेम सेम घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा ना। तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट का मतलब अगर बात करें ना सिंपल सा, डीवी या फिर v इक्वल टू जीरो, ओके, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, v इक्वल टू जीरो, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं ना सिंपल सा, तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इक्विपोटेंशियल। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक और लेते हैं हम लोग। देखिए यहां ले लिए, ओके, देखिए ये ले लिए, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी। अब बात करते हैं सिंपल सा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए, कहां रखे हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये लेंथ डीएल है, ठीक है, ये लेंथ क्या है, डीएल। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, सेम होगा। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस वेयर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इटसेल्फ इज नोन एज इक्विपोटेंशियल। यहाँ का मान लो भाई 10 है, यहाँ का भी 10 है, तो टोटल कितना हो गया इसके ऊपर, तो मतलब कि 10 मतलब 10 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक शॉर्ट में बात करते हैं हम लोग सिंपल सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होगा जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखते हैं हम लोग क्या कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको आपको याद रखना है, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क नहीं होगा, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, ओके, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी देखो यहाँ पे जीरो है, वर्क डन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाना पड़ता है। ठीक है, तो v इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो वर्क डन कहां से होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, वी ए माइनस वी बी क्या है, जीरो है, तो जीरो है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, डब्ल्यू क्या जाएगा, जीरो, तो नो वर्क इज डन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखते हैं इसको हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल होता है कंडक्टर के ऊपर। ये कंडक्टर है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा ना, मान लो किसी एंगल पे हुआ, तो ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा, मतलब इसका दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा।
अगर कंपोनेंट देखने को मिल गया ना, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, इसका मतलब है कि चार्ज मूव करेगा। इसका मतलब अगर चार्ज मूव जब करेगा सिंपल सा, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट होने की वजह से चार्ज मोशन में हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये कंडीशन भी क्या होगा हमारे पास, सिंपल सा फेल हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को, मतलब चार्ज को रेस्ट में रहने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपोनेंट हुआ तो चार्ज क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। मूव मतलब कि करंट फ्लो होने लगेगा, सिंपल सा। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब कि नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल के केस में क्या होगा, तभी ये कंडीशन आएगा, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, जो क्या करेगा, चार्ज को मूव करवाएगा, या फिर जो सरफेस के ऊपर चार्ज है उसको मोशन में लाएगा, जो कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट, ओके। तो ये कंडीशन भी फॉलो होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये देखिए, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, जहां पे फील्ड बहुत ज्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड जहां पे रहेगा ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में आना चाहेगा, ठीक है। और जहां पे वीक रहेगा वहां पे क्या होगा, दूर जाना चाहेगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा दिखाएंगे अभी डायग्राम से। इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी मैं दिखाता हूं, ये दोनों हो गया, ये वाला। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखिए, ये मान लो हमारे पास एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, तो बात हो रही है किसकी, बात हो रही है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ इस तरह से ये पास आता है, इस तरह से, ठीक है। ये मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नहीं है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तब कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के पास आता है। आपको लग रहा है कि ये दोनों में कट कर रहा है, बट इंटरसेक्ट नहीं होता, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता इस पे, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा ना तो पोटेंशियल का एक ही पॉइंट पे दो क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट वही है हमारा, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू ईच अदर। मीन्स की अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और एक दूसरे से क्लोज आ रहा है, तो कभी भी जो है नो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टू ईच अदर, नो नो, इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर काटेगी ना तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस में दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास चौथा पॉइंट, ठीक है। अब कुछ देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से, दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, दो हमारे पास कंडीशन आएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं। ये अब देखते हैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ
वेरियस चार्ज व्हाट सिस्टम, ठीक है, पोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज, देखो सिर्फ देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। फर्स्ट है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये रहा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस है। आपको पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। जो एक पोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, इसमें स्फीयर, क्या होगा, स्फीयर होगा, ठीक है, आपको याद रखना है क्या होगा, स्फीयर, ठीक है। अब टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, एक प्लस है तो माइनस की वजह से भी ना ये स्फीयर ही होगा, सिंपल सा, पॉजिटिव और नेगेटिव दो। अच्छा, दो पॉजिटिव चार्ज और दो इक्वल चार्ज और दो अनइक्वल चार्ज हो तब क्या होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बात कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। आप देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अब देखते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यही देखिए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से देखिए क्या होता है, तो भैया ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सो देखते हैं इसमें किसी तरह से होगा सब कुछ हमारे पास, ठीक है। यहां भी देखो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती है, नेगेटिव की तरफ, तो बस वो भी दिखा देना हम लोग को, दिखा दिए, ठीक है, ये देखो दिखा दिए, ठीक है, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहां से निकाल भी सकते हैं हम लोग अंदर जाके, ठीक है, इस तरह से, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो देखो यहां से ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, भाई नेगेटिव है तो अंदर जाएगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह दिखा सकते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनेगा। ये पॉजिटिव है तो भैया बाहर जाएगा, नेगेटिव था तो अंदर जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होता है, डायग्राम बनता है, ठीक है। बीचों बीच माइनस टू प्लस, ठीक है, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की बस। अच्छा, जब इक्वल चार्ज हो तब, दो इक्वल चार्ज हो तब तो सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों रिपल्सन करेगा तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं दो नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, टू इक्वल पॉजिटिव या टू इक्वल नेगेटिव चार्ज, मीन्स की दो बराबर चार्ज हो, ठीक है, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव भी होगा तो ऐसी होगा, बट ये डायग्राम थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब देखते हैं दो पॉजिटिव की वजह से, ठीक है, दो पॉजिटिव की वजह से, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो बस वैसे ही करना है, टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से। देखो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले लेते, एक यहां पे ले लेते, ठीक है। आपको पता है यार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये रहा, ये रहा, ठीक है, और क्या, ये रहा, और मान लो ना दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमें इक्विपोटेंशियल पे ड्रॉ करना है, तो आपको पता है गोल गोल ड्रॉ कर देना है, ठीक है, इस तरह से, और कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। आपको लगेगा इंटरसेक्ट हो रहा, बट ये ऐसा होगा नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह से भी बनता है, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। जब दो पॉजिटिव चार्ज हो ना तो कुछ इस तरह से क्या होता है, हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। पॉजिटिव चार्ज देख लिए, नेगेटिव चार्ज देख लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज देख लिए। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे
इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये सब डायग्राम है, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपस में पैरेलल, ये देखो पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो एक पैरेलल प्लेन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। इसको बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल क्या सरफेस, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं स्पीड में, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जो है पोटेंशियल क्या हो, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो और पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ठीक है। आपको दिमाग में रखना जीरो ही हो, इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास आएगा, और वीक में क्या होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दूर जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास कि जो डिफरेंट चार्ज सिस्टम है उसकी वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पहला था पॉजिटिव, बस स्फीयर होता है, निगेटिव उसमें भी स्फीयर होता है, बस इनवर्ट दिखा दो, प्लस एंड माइनस, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, तो प्लस में बाहर जाता हुआ दिखा दो, माइनस में अंदर आता हुआ दिखा दो, और सरफेस जो मैंने बोर्ड पे बनाया था वो। उसके बाद टू इक्वल चार्ज हो ना, तो टू इक्वल चार्ज हो तो प्लस की वजह से ना कुछ इस तरह से बनाए थे, प्लस प्लस बाहर निकल रहा था, और ऐसे ही से कर दिया स्फीयर, ठीक है। और बीच में ये इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा यही था, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा सिंपल सा, तो कुछ क्या होगा बीच में जो है कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट बीच में नहीं होगा, कुछ इस तरह से वो बाहर बन जाएगा, कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। जब इंटरसेक्ट तो होने पर रहता है, तो इस तरह का डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्लेन सरफेस, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तब क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और लेक्चर में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आपका जो भी डाउट होता है ना, सिंपल सा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तो आपको जल्द ही जो है क्या मिलेगा, रिप्ले मिलेगा सिंपल सा। और जहां भी दिक्कत हो, ठीक है, आप हमारे इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर जो टेलीग्राम लिंक है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सबका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, ओके। यहीं पे हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।